आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ फिनो आईटी कंपनी से एक रिक्रूटमेंट। फिनो आईटी जो कंपनी है ना, ये एक स्टार्टअप है। और स्टार्टअप तो फिलहाल नहीं है, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और ये जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में वो मतलब बहुत ही इंक्रीजिंग काम कर रहा है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं कि इस कंपनी में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो इन फ्यूचर आपका जो पोस्ट है वो डेवलप होने में बहुत सारे हेल्प होगा। मतलब अगर आप टेस्टर में ज्वाइन करते हैं तो वहां से आप डेवलपर बन सकते हैं, डेवलपर से मैनेजर तक आप बन सकते हैं, ठीक है, इस कंपनी से। तो स्टार्टअप में और छोटा कंपनी में ज्वाइन करने का ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, राइट। जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जो एमएनसी कंपनी है, वहां पर आपको जो मतलब जो आर्किटेक्चर है, वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। और जो है ऑलरेडी जो हायर लेवल का जो पोस्ट है ना, वो सब फिलअप हो चुका है, राइट। तो उसमें आपको मतलब थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है rather देन छोटा कंपनी और स्टार्टअप कंपनी। तो यहाँ पर जो आपका पैकेज रहने वाला है वो है 4.2 LPA, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट जो डेजिग्नेशन है आपको मिलने वाला है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी, राइट। तो यहाँ पर जो सैलरी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्रेशर लोगों के लिए है, अप्लाई कर सकते हैं आप अगर फ्रेशर है। जो बीटेक स्टूडेंट है, बीटेक हर ब्रांच यहाँ पर हालांकि अप्लाई नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और आईटी ब्रांच है और ईसीई ब्रांच है, ओनली ये 3 ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो पास आउट ईयर जो आपको मांगा गया है वो है 2021। सो 2021 बैच वाले ही सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीटीसी मेंशन किया हुआ है, आपको 60% लगेगा 10th और 12th में, and BTech also. So 10th, 12th and BTech you have to score up greater than 60%, right? तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है जॉब लोकेशन नोएडा में है, बट आपको वर्क फ्रॉम होम ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होता है इन फ्यूचर देन आपको नोएडा शिफ्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। फिलहाल तो ये जॉब वर्क फ्रॉम होम ही होगा। तो ये आपके साथ एक बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने घर में बैठकर कम कर सकते हैं और 4.2 LPA भी इनकम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो राउंड जो इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होगा, तो हर एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है, कंपनी के ओर से। जो 120 मिनट्स का ऑनलाइन एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है, और प्रोग्रामिंग राउंड भी रहेगा, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या क्या रहेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 में प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा, नॉलेज आपको होना चाहिए इस रिलेटेड, ठीक है। कोडिंग राउंड भी रहेगा और यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 75 मिनट्स जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा। तो टाइम तो बहुत सारे दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी 2 है, मतलब कोडिंग राउंड का जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। राउंड जो आपका होने वाला है वो बिल्कुल ही रहेगा टेक्निकल इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू विल बी देयर इन पैनल, ओके। सो थर्ड राउंड जो होगा वो है एचआर इंटरव्यू, ठीक है। तो आप तो जानते ही होंगे कि आईटी कंपनी में ये 3 ही राउंड बेसिकली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई भी दिक्कत वाली बात मेरे को नहीं लगता है। और यहाँ पर जो है सैलरी एंड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 6 मंथ का आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 6 मंथ का रहेगा, ठीक है। और डेजिग्नेशन जो है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रेनी रहेगा टेक्निकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। सीटीसी भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक डिसएडवांटेज मेरे को लगा कि यहाँ पर 2 साल का बॉन्ड है, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट में आपको साइन करना पड़ेगा 2 साल के लिए। और जो है आप अगर 2 साल के पहले अगर आप निकल जाते हो कंपनी से, मतलब रिजाइन दे देते हो, रेजिग्नेशन लेटर आप देते हो, तो आपको 1.5 लाख का पेनल्टी भी देना पड़ेगा कंपनी को, बिकॉज कंपनी आर investing a lot of money for your training purposes, right? And if you are not giving the service minimum 2 years, then it's very much disadvantage for the company, right? तो इस केस में कंपनी को थोड़ा सा नुकसान होता है, तो इसलिए 1.5 लाख आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है, एज ए पेनाल्टी। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप 2 साल काम कर सकते हो तभी इस कंपनी में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। यहाँ पर तो है जो नॉलेज वगैरह जो शेयर करना था मैंने शेयर कर चुकी हूँ। अब
जो बाकी है यहाँ पर कैसे अप्लाई किया जाए। तो अप्लाई बटन में सिंपली आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है ये आप फिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका एक रिज्यूम है, हालांकि रिज्यूम में स्टार मार्क दिया नहीं हुआ है, मतलब ये मैंडेटरी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं विदाउट रिज्यूमे आप मत फिलअप कीजिए, ठीक है। सिर्फ इस फॉर्म के लिए नहीं, जो भी फॉर्म आप फिलअप करते हैं इन फ्यूचर जो भी करेंगे तो विदाउट रिज्यूमे आप मत फिलअप कीजिए, ठीक है। तो रिज्यूमे यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, मतलब एक रिज्यूमे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग दिस, ये चेक बॉक्स में तो ऑलरेडी नो क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर सबमिट आप कीजिएगा। करने के बाद ऐसा एक मेल आपके सामने आएगा, ठीक है, कि यू हैव अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो ऐसा एक मेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।